तेरे आईडी से खोल, तेरा आईडी है नहीं, सही है। ऑडियो चेक एक बार तेरा मोबाइल से ऑडियो तो चेक करवा दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे जिन लोगों ने की ज़मीन बेचकर पैसे आए थे और कुछ निजी कंपनियों ने झांसे में लेकर करोड़ों रुपए लूट लिए। ऐसे बाड़मेर में कई पीड़ित है। अभी हाल ही में उसी कंपनी की आरोपी को गिरफ्तार करके बाड़मेर पुलिस लेकर आई थी। दीपिका अरोड़ा नाम बताया जा रहा है। तो जगदीश जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है और अभी इन सब चीज़ों को लेकर पूरा लड़ रहे हैं। जगदीश जी, पहले तो कुछ फैक्ट्स फाइल बताइए कि किस तरीके से ये लड़ाई चल रही है आपकी। ये कंपनियां थी, ये तो ना कोई रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड थी, ना कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ना इनको सरकार ने कोई पैसे लेने की कोई ऐसी परमिशन नहीं। इन लोगों ने पूरी एक अवैध तरीके से एलआईसी के लोगो लगाकर रसीदें बनाकर लोगों से ठगा है, ठीक है ना। ये मक्कड़ जाल पिछले 2008 से आज दिन तक चला आ रहा है। पुलिस के पास में कई सारे परिवाद भी गए थे, हाईकोर्ट से ऑर्डर भी किए, तो भी इसमें इस तरह की कोई स्ट्रिक्टली कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझ पार्टी द्वारा एक जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में एक प्रस्तुत की गई थी, जिसने सरकार ईडी सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वो भी माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। तब जाके दबाव बनने के बाद में केवल अभी तक 7 साल के अंदर ओनली फॉर 2 मुख्य मुलजिम हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, दीपक और दीपिका। और इसमें टोटल 30 लोगों की एक टीम है। वो बाकी टीम अभी तक इसमें बाकी वाले 28-30 लोग हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये मामला है। आपने बता रहे कि 53 किलो की पूरी फाइल, ये क्या फाइल है? इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आप हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि कुछ तस्वीरें बताएंगे किस तरीके से जो नियमों के विरुद्ध पूरा का पूरा था। ये माननीय हाईकोर्ट ने डायरेक्शन किया था 18/11/2016 को। इसमें माननीय न्यायालय ने ये लिखा है कि आईपीएस सेल एसआईटी को ये मामला टैकल करना था, जो कि माननीय न्यायालय की आज दिन तक इसकी पालना नहीं हुई है और इस कोर्ट की अवहेलना हुई है। माननीय न्यायालय ने आदेश देने के बाद में पुलिस इसमें सतर्क नहीं है, ये मामला है। उसके बाद हमने एक रिट याचिका हाईकोर्ट में और भी दायर की गई थी, ठीक है, जिसमें जस्टिस विजय विश्व ने को आदेश था 16 इसमें एसआईसी गठित करने के आदेश थे। वो भी आज दिन जनरल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पुलिस, वो भी आज एसआईसी गठित नहीं हो पाई है। उसके बाद हमने माननीय हाईकोर्ट में जनहित याचिका फाइल की और जनहित याचिका फाइल करने के बाद में एक लोग दीपक अरोड़ा का एक अभी दीपिका को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला कितने मामले दर्ज हुए और बाड़मेर जिले से और पश्चिमी राजस्थान के कितने लोग हैं जो इस झांसे में आ गए? बाड़मेर का इसमें मुझे लगता है कि हर तीसरा व्यक्ति इस कंपनी से पीड़ित है। और राजस्थान के अंदर इसके खिलाफ 200 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज है। और बाड़मेर के अंदर बाड़मेर कोतवाली सदर और चोट बीजराट धुरमिया गुड़ा मालानी समुद्री में और वालोत्रा में ये प्रकरण दर्ज है। इन लोगों को कैसे फंसाया गया, किस तरीके से मक्कड़ जाल बनाया गया था उस वक्त? इन लोगों को एक एलआईसी का लोगो लगाकर, और ये फर्जी कंपनियां हैं, इनके ऐसे रंगीन ब्रोशर पर एलआईसी का लोगो लगाकर ये ग्रामीण जनता को अपने झांसे में लेते थे। एजेंट बनाए थे किस तरीके से? पहले लोकल एजेंट बनाए ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। पहले लोकल एजेंट बनाए, फिर लोकल एजेंट में से कई ऐसे नौकरी वाले लोग थे, टीचर वगैरह थे, पुराने कोई ऐसे सारा इंडिया के एजेंट थे, उन लोगों को इन चंगुले में फंसाया और उनके मार पर एक दूसरे रिश्तेदार फंसकर और ये पूरी ठगी इस हिसाब से होकर गई है। अच्छा, तो जो लोकल लोग थे पहले उन्हें ये झांसा दिया गया कि आपको अच्छा कमीशन देंगे, ये देंगे, इस तरीके से। तो अभी तक 8-10 सालों में कुछ पैसे रिकवरी हुई है? अब ये प्रथम सूचना रिपोर्ट 2013 में पहला मुकदमा पुलिस थाना सरदारपुरा में दर्ज हुआ था और उसके बाद में आज दिन तक बाड़मेर की पुलिस और जोधपुर पुलिस ने 1 रुपये की रिकवरी नहीं की है। क्या कारण, क्या लगता है किस तरीके से ये सब कुछ? इसमें यूँ है कि इसमें पुलिस की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। पुलिस के बड़े आला अधिकारी है इसमें, इस मक्कड़ जाल से जुड़े हुए हैं तार, और राजनीतिक तार से जुड़े होने के कारण ये इन आरोपियों को फायदा मिला और फायदा मिलने के बाद में गरीबों को 1 रुपये नहीं मिला है। और जो पीड़ित पक्षवार है वो आज दिन दर भटके पड़े। कई ऐसे पीड़ित परिवार थे जिन्हें ज़मीनें बेची है, कुछ ने बेटियों के माँ के पैसे इकट्ठे किए हुए थे, वो छोटी मोटी पूंजी थी, वो पूंजी भी ये लोग गंवा के बैठे हैं। तो अभी जैसे दीपिका अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है, थोड़ी आस जगी है इन लोगों को, या आप
आप अभी भी नए मामले दर्ज करवा रहे हाँ, हैं इसमें यूं है कि अब दीपिका अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। पहली बात तो ये है कि पुलिस ने 1 रुपये की रिकवरी नहीं की। दूसरी बात है पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन वारंट पे लिया जाए, फिर इसके पुलिस पीसी रिमांड लिया जाए। रिमांड के बाद में पैसे कहाँ से आए, कुल कितना बड़ा नेटवर्क था, कितने बड़े एजेंट थे, कैसे ठगी करते थे, ये कैसे ये बुक वगैरह छापते थे। इनकी जहाँ दिल्ली में इनकी ब्रांच हैं, बॉम्बे में ब्रांच हैं, वहाँ के जाके इनकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात है, ऐसा पुलिस ने कुछ नहीं किया है। 30 में से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, तो लगता क्या हाँ, मुझे ये लगता है कि इस हिसाब से 135 साल लगेंगे लोगों को न्याय मिलने, तो 3 पीढ़ी तक न्याय नहीं मिल पाएगा। तो 7 साल में 2 गिरफ्तारी हुई है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में, तो बाकी वाले लोग कैसे, कोई मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को न्याय दिला पाए। अब क्या प्लानिंग बनाई है आपने ताकि इस केस को और ज़्यादा स्पीड पकड़े? हाँ, अब हमने ये प्लानिंग बनाई है, जो पीड़ित लोग हैं उनसे मैं टच में हुआ हूँ। अब हम लगभग 100 नए मुकदमे और इसकी प्लानिंग की तैयारी की है जोरदार। 100 नए मुकदमे हम तैयार करके एक स्पेशल रिट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय को ये बताएंगे सर इस तरह के ठगी का मामला है, पहले आपके ऑर्डर होकर के आपके द्वारा आपकी याचिका स्वीकार हो चुकी थी याचिका, तो भी ये लोग हम न्याय से वंचित हैं। इसका कोई स्ट्रिक्टली अनुसंधान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द CBI CID CB का अदर एजेंसी को ट्रांसफर कर जाकर और इसकी तहकीकात कराई जाए। अच्छा, आप बताइए आप कैसे इसके झांसे में फंसे और कहाँ से आपका कितना पैसा लगा हुआ है, या आप एजेंट थे या किस तरीके से जुड़े थे? हमारे को फंसाने वाले 2011 में LIC के लोगों के साथ में ही फंसाया था, LIC का विश्वास दे करके, और हम लोगों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना धन के लालच में 5 साल में आपके 2 गुने हो गए, 3 गुने हो गए, 10 साल में आपके 4 गुने धन होगा। इस हिसाब से हमारे जो ज़मीन के पैसे आए थे वो हम लोग वहाँ बैठे हैं उन्हीं के विश्वास के आधार पर। अब कहाँ से और कौन से गांव से और आपके और आसपास के कितने लोग फंसे? प्रजापतों की ढाणी से है, विशाला से। हमारे लगभग गांव से आधे से ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं। कितने पैसे, मतलब कितने पैसे थे? जमीन गई थी, अवाप्त हुई थी, या क्या हुआ था, या कितने जमीन पैसे? आवत भी थी कोयलों में, कोयला लिग्नाइट में 2013 में सौंदड़ी में और 2009 में भी थी भादरे कपड़ोड़ी लिग्नाइट में, वो जमीन के पैसे थे। अब क्या फिर इन 6-7 सालों में न्याय मिल पाया है? कोई न्याय नहीं मिल पाया है। अभी क्या कह रहे हैं, कुछ बातचीत हुई, किस तरीके से कह रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं? अभी दीपिका अरोड़ा भी गिरफ्तार हो गई है। हमारे को तो नहीं लगता भाई हमारे को वापस हमारा धन आएगा। तो आप लोगों को कैसे फंसाया? कौन एजेंट थे? मग्गाराम थे सणंदरी से, वो हमारे को यहाँ पर मिले, फिर उनकी ब्रांच थी यहाँ पर, फिर उन्होंने जो RD अकाउंट और FD करवाई और 5 साल 2 साल 10 साल में 4 गुना धन का लालच दे करके। तो सपने क्या दिखाए थे आपको? हमारे को ये दिखाएगा आपका एक तो पैसा जमा है, ठीक है नहीं इसमें, और इसके बदले आपको ज़मीन भी हम दे रहे हैं। कब नहीं, अगर बाई चांस आप 5 साल में पैसे नहीं लोगे रिटर्न तो आपको ज़मीन मिलेगी, जो जोधपुर जयपुर हाईवे पे है, दूधवा में है, कंपनी की ज़मीन है। ज़मीन का एग्रीमेंट लेटर भी दिया था हमारे को जो बॉन्ड के साथ में, उसी आधार पर फंसाया गया है। FIR वगैरह करवाई है? FIR दरवाज कराई है, कितना टाइम हो गया? 3 साल जोधपुर में कराई, तो उसमें कुछ हुई, कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप देखिए किस तरीके से लोगों को फंसाया गया है, और कुछ युवा थे उनको भी उस वक्त पूरा लिया है। आप कैसे इसके संपर्क में आए और किस तरीके से चंगुल में फंस गए, क्या सपने दिखाए थे? सर हमारे 2012-13 की बात है, हम बाड़मेर में कमरा भाड़े पे लेके पढ़ाई करते थे, और हमारे पास कंपनी के एजेंट जेठाराम और मगाराम बेनीवाल आए थे, और हमको कई बार उन्होंने लालच दिया कि आप हमारा ऑफिस है सारण मार्केट बलदेव नगर में, वहाँ चलो, आपको प्लान दिखाते हैं और आप लोगों से पेमेंट लेके आओ, जमा कराओ, आपका 5 साल में डबल होगा। ऐसे करके हमको सर कई बार उन्होंने हमारे रूम पे चक्कर निकाले। हमने कई बार मना भी किया, लेकिन उन्होंने बोला अलग अलग प्रकार से हमको लालच दिया, आकाश में धन दिखाया। तो हम ऑफिस गए, ऑफिस विजिट किया, उसके बाद में उन्होंने अपना वो प्लान वगैरह शेयर किया। उसके बाद में हमने लोगों क्या बताते थे, किस तरीके से आप लोगों को उन्होंने आकर्षित किया और आपने आगे लोगों को क्या बताया? हमको सर बताया गया कि आप 5 साल की स्कीम है, इसमें 200 रुपये हर महीने जमा करो, आपके डबल हो जाएंगे 5 साल में। FD करो 5 साल के लिए, 5 साल में डबल हो जाएंगे। आपने कितने खाते जोड़े? मेरे सर करीबन 27 लोगों का पेमेंट है। अच्छा, कितने पैसे आपके गांव और आसपास के गांव के कितने लोग? लगभग 5 लाख रुपए है मेरे। अच्छा जी सर। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से युवाओं को फंसाए। आप सर, आपके कितने पैसे हैं? हमारे सर
और गांव के पैसे कम से कम 50 से ऊपर ही है। तो आप लोग कैसे आ गए इसके चंगुल में? अरे इसने काश में धन दिखाया हमारे को, रिश्ते से रिश्ता मिलवा के, जैसे एक दूसरे भाई बहन से इतना प्रेम नहीं है, इतना प्रेम बताया। किसी ने किसी को उंगली बता दी कि देखो ये है, तो फिर हमारा इतना पीछा किया, रात को भी हमारे को सोने नहीं दिया। रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो ऐसा प्रेम रखा कि रिश्ता भी बना दिया कि अपन भाई होंगे, ऐसे होंगे, ऐसा करके हमारे को झांसा दिया। फिर एक गोपाल आर्य है, वो बोलता था कि मैं स्टेट बैंक का मैनेजर हूँ, वो मैं खुद छोड़ के इसमें आया हूँ, और जितना स्टेट बैंक में व्यवस्था नहीं है इतनी इस बैंक में व्यवस्था है, और मैं खुद बैंक मैनेजर होके आपके सामने खड़ा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा लाइन देखो। अब आपकी क्या हालत है? जो अभी तो हमारी हालत इतनी है कि लोग जूतों से मार रहे हैं, जिसके पास गया था वही खुद अभी आके जूता मार रहे हैं। कल मेरे को पैसे दिए थे, आज वो पैसे वापस मांग रहे। अभी मेरे को मेरे बच्चों के खुलाने के लिए मेरे पास नहीं है, परंतु उनको कहाँ से दूं? ये स्थिति है, और सरकार मदद करे, और आप वीडियो वाले सब मिलके हमारा सहयोग दे और मदद करे। जगदीश जी, ये कोई नई बात तो नहीं है, रोज की ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, कोई ना कोई चंगुल में फंसा के। ऐसे में गांव वालों को किन किन चीजों को लेकर ध्यान में रखना चाहिए? इस बात को लेकर ध्यान में ये रखना चाहिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका सज्जन सिंह बना वो राजस्थान सरकार स्वीकार की थी जस्टिस नवीन सिन्हा द्वारा। उसमें स्पेशली डायरेक्शन दिए गए थे जिला कलेक्टर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि ऐसी जो चिट फंड क्रेडिट कोऑपरेटिव है 2015 के बाद में कहीं चल रही है, तो उसको सख्त से सख्त बंद की जाए, और संबंधित एसओ का संबंधित 20 कांस्टेबल को पाबंद किया गया था। एक शानदार जजमेंट था हाईकोर्ट का, उसकी पालना पुलिस ने नहीं की, जिसका कारण ये रहा। क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो आदर्श है, संजीवनी है, रास्ता है, अपन राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा 45 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बाढ़ में से रजिस्टर्ड है। मेरे पास आरटीआई के आंकड़े हैं, तो 45 क्रेडिट कोऑपरेटिव थे। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव कलेक्टर और एसपी को हफ्ता वसूली देते थे, उस ऑर्डर को दिखा के। वो हफ्ता वसूली के चक्कर में ये गरीब जनता का धन चला गया, और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब क्या करें? अब आगे से इस तरीके की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि इन लोगों, भोले वाले लोगों के लाखों रुपए चले गए, अब तो इनके पास कुछ बचा भी नहीं। कोई बचा भी नहीं है। अब ऐसे बहुत सारी कंपनियां और ऐसे लोग मार्केट में हैं, तो ये सबसे पहले आरबीआई से रजिस्टर्ड होने चाहिए, ईडी से रजिस्टर्ड होने चाहिए, आईआरडीए है, अलग जो संस्था है वहाँ से रजिस्टर्ड होने के बाद में ये जनता निवेश करे। बाकी ये चिट फंड का ये अवैध धंधा, अवैध मकड़ जाल है। आप देखिए कि किस तरीके से चिट फंड के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। जिन लोगों को रातों रात ये सपना दिखाया गया था कि उनका धन दुगना हो जाएगा, उनको जमीन मिल जाएगी, आज उनकी हालत ये है कि खाने के भी पैसे नहीं है। कुछ तो एजेंट ऐसे हैं जिनके लिए तो जिंदगी पूरी जीना ही, क्योंकि जिन लोग उनके ब्याह पर ही लोगों ने पैसे दिए थे, अब लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं। लेकिन अभी भी ये लड़ाई जारी है। लेकिन इस पूरी लड़ाई से एक सबक जरूर मिलता है कि गांव के लोगों को पैसे निवेश करने से पहले उसकी पूरी की पूरी जांच कर देनी चाहिए, ताकि उनका भी हाल इनके जैसा ना हो।